अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की खबर है कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अंस हक्कानी काबुल पहुंच गया है। इससे पहले मुल्ला गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी कंदाहार पहुंच चुके हैं। दोनों के शाम तक काबुल पहुंचने की खबर है। प्रोग्राम उनका ऐसा ही लग रहा है। खबर यह है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी है। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का करीबी है और पाकिस्तान चाहता है कि उसे सरकार में अहम रोल मिले। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने की हलचल तेज होने लगी है। इस बदलाव की हलचल के बीच डर और दहशत में किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। सड़कों पर जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं। इसी बीच तालिबान ने काबुल में अपनी सेना भी तैनात कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ही वहां के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हर रोज तालिबानी जुल्म और जोर जबरदस्ती की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अफगानी लोग डर के मारे या तो अपने घरों में कैद हैं या फिर अपना मुल्क छोड़ने के लिए हवाई अड्डों की तरफ खाक छान रहे हैं। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया था, क्योंकि अपने ही मुल्क से जान बचाकर भागने के चक्कर में 10 से ज्यादा अफगानिस्तानी नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। लोग हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके जहन में 20 साल पहले के तालिबानी आतंक और दहशत की यादें आज भी ताज़ा हैं। अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा हैं, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्लाइट में उन्हें देश से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और दूसरे लोग देश छोड़ने की आस में वहां पर बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद सबसे बुरा हाल महिलाओं का है, जो सख्त तालिबानी नियमों के बारे में सोचकर ही दहशत में हैं और अपनी जान बचाने के लिए घरों में ही कैद होकर रह गई हैं। काबुल के ज़्यादातर हिस्सों में तो महिलाओं ने बाहर निकलना बंद ही कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि घर से बाहर निकलते ही तालिबान आतंकी उन्हें अपना निशाना न बना लें। दिल्ली से नीरज कुमार और चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो कंदाहार पहुंचा है मुल्ला बरादर, वो तो अमरीकी प्लेन में ही गया है। अमेरिका का विरोध करने वाला अमेरिकी ही प्लेन में बैठकर कंदाहार पहुंचा है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। आनंद, अगर आपको याद होगा ये 2018 में, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन में बरादर की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद अमेरिकी पैरवी से ही उसको रिहा किया गया था 2018 में। तो अमेरिकी प्लेन से अगर वो कंधार तक पहुंचता है तो इसमें आपको या हमको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरादर के अमेरिका से अच्छे संबंध है। दूसरी अहम बात कि अमेरिका ने जिस तरह से अपने आप को अफगानिस्तान से अपने फौजों को हटाया है, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं तालिबान को अमेरिका का समर्थन भी था। और दोहा में जो विभिन्न वार्ताओं का दौर चला है उसमें तालिबान के नेताओं से भी बातचीत हुई है। बरादर की अगर बात की जाए तो बरादर को फाउंडर तो है ही तालिबान का। अफगानिस्तान में जो मजबूती से पैर पसारा है तालिबान ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए, उसमें उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कंधार, क्यों कंधार पहुंचा है? इकोनॉमिक हब के तौर पे जाना जाता है कंधार। और कंधार आपको याद होगा, भारतीय वायु जब अपहरण का मामला आया था भारतीय प्लेन को, तो वहीं रखा गया था। तो कंधार तालिबान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कंधार का एक और एंगल है नीरज की, अहमद शाह अब्दाली जो है, प्रॉफिट मोहम्मद का जो एक शॉल है, एक श्राउड जो है, वो वहां से लेकर आया था उज्बेकिस्तान से, और वहां से बुखारा से लेकर आकर उसे कंदाहार में रखा था। और मुल्ला उमर ने अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए कंदाहार में इसका हवाला दिया था, उस श्राउड का हवाला दिया था, उस चोगे का हवाला दिया था जो कि प्रॉफिट का है। और इसी सिलसिले में इसीलिए कंदाहार पर कब्जा और कंदाहार से शुरुआत करना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीजियस तौर पे, भले ही डेमोक्रेटिक तौर पर और औपचारिक तौर पर इनका कॉन्स्टिट्यूशनली कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन रिलीजियस तौर पर अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए वो शायद वहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक और बात वहां पर है। लेकिन चंदन, एक बात यहां सामने निकल के आई है कि देखिए, पाकिस्तान का ये कृत्य है, पाकिस्तान के हाथ में कठपुतली बनकर बैठेगा वहां पर। अशरफ गनी आउट, अब्दुल गनी इन,
लेकिन ये गेम जो है ये खेला जा रहा चीन और पाकिस्तान का है। बिल्कुल, देखिए जो महिलाएं या जो लोग अफगानिस्तान के भारत में शरण लिए हुए हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे या अफगानिस्तान की बर्बादी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को शह दी, पाकिस्तान ही अंदर अंदर वहाँ ये सारे गेम प्लान कर रहा था और उसके बाद अफगानिस्तान की हालत जो है ये बनी है। तो अफगानिस्तान को लोग तो ज़रूर इस तरह से आरोप दे रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो अफगानिस्तान में अभी भी 50% लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत है, महिलाएं डरी घबराई हुई हैं। तालिबान चाहे धार्मिक एंगल देख करके अपने आप को अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, लेकिन तालिबान के पहले महिलाओं की यह हालत नहीं थी। कम से कम लड़ाई झगड़े अगर होते थे तो वहाँ पर कबीलों के बीच होती थी। महिलाओं की जो हालत है बता रही हैं, महिलाओं से जब बात हुई वो अपने घरों में जब बात करती है तो कहा गया कि तालिबान के लोग घरों में आकर के पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितनी महिलाएं रहती हैं, किनकी क्या एज है। यानी कि जाहिर तौर पर फिर से वही खेल कहीं शुरू ना हो जाए जो खेल आज से 2 दशक पहले शुरू हुआ था। तो महिलाओं को ये डर है कि पाकिस्तान के समर्थन से बना तालिबान कभी नहीं सुधरने वाला। उसका रंग काला है, उस पर कोई भी पेंट चढ़ा दो वो काला का काला ही रहेगा, उसकी करतूतें काली ही रहेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन, क्योंकि इसी बीच अफगानिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर तालिबान की तरफ से किए जा रहे दावों के बिल्कुल विपरीत है। असवाका न्यूज एजेंसी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें अफगानिस्तान के सुरखरोड जिले में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। ये लोग तालिबान से अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय झंडे को नहीं हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान तालिबान की तरफ से गोलियां भी चलाई गई। सुनिए फायरिंग की आवाज। बंदूक की नोक पर चलाना चाहती है सरकार तालिबान। फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। इन विजुअल्स में भी आप देख